जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को जेपीएससी विद अमन की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में साथियों आप लोगों को अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक आप लोगों को समझाया जाएगा। यह जो क्लास है, इस क्लास की जो टॉपिक होने वाली है वह है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होता है, यानी इसके बारे में आज हम आप लोगों को पूरा अनुच्छेद बाय डिटेल आप लोगों को समझाएंगे। एक्चुअली इससे पहले मैं बता दूं, जो पिछले क्लास में हम आप लोगों को 1 से लेकर 146 तक अनुच्छेद आप लोगों को समझा चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए साथियों, और आज की क्लास को हम आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास है, जो टॉपिक है वो है अनुच्छेद 148। सबसे पहला टॉपिक है अनुच्छेद 148। इसको कैसे समझना चाहिए और इसमें क्या प्रावधान किया गया है आप लोगों को देखना होगा। देखिए, कहता है इसमें अनुच्छेद में कि भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पद है, जो भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण पद है, जिस पद का नाम है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो पद होता है वो भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण पद होता है, और जो देश के समस्त वित्तीय प्रणाली को नियंत्रण रखता है। देश में जितना भी जो भी कार्य होगा, वित्तीय प्रणाली जितना भी होगा, वित्त के मामला होगा, सब कौन नियंत्रण रखता है? वो रखता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो हमारे अनुच्छेद 148 में जिसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये संवैधानिक प्रावधान किया गया है। उसके बाद और जानना है कि इसका नियुक्ति कौन करता है। महालेखा का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इसका शपथ ग्रहण जो है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पे दोनों काम होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना, अगर एग्जाम में आएगा तो नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। शपथ ग्रहण किसके समक्ष लेते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। ठीक है, आप लोग इतने सारे बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, यानी भारत का जो महालेखा परीक्षक होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? वह होता है 6 वर्ष। मतलब वो 6 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मान लीजिए 6 वर्ष पूरने से पहले ही आपका 62 ईयर्स यानी 62 साल हो जाता है तो आपको पद को अवकाश करना पड़ेगा। पद का क्या करना पड़ेगा? अवकाश करना पड़ेगा। और पद के जब अवकाश कर लेने के बाद कोई भी आप सरकारी पद पर कार्य नहीं कर सकते। जब अब मान लीजिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद पे आप ग्रहण कर लिए हैं और उसमें अवकाश ग्रहण करने के बाद आप कोई भी सरकारी पद पे कार्य नहीं कर सकते। ये हमारे संविधान 148 में साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए जो अनुच्छेद है 151, जो भारतीय का नियंत्रक महालेखा का जो है ना लास्ट अनुच्छेद होता है, जो है 151। इसको समझिए। इसमें कहता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ, जो नियंत्रक महालेखा जो होते हैं परीक्षक जो होते हैं वह संघ सरकार और राज्य सरकार, मतलब संघ सरकार भी यानी केंद्र का सरकार भी और राज्य का सरकार का भी, दोनों के लेखाओं की जांच पड़ताल करता है। मतलब दोनों, संघ सरकार भी कितना खर्च किया, राज्य सरकार भी कितना खर्च किया, दोनों को जितना भी डेटा आएगा सब कुछ को जांच पड़ताल कौन करेगा? नियंत्रक महालेखा। कौन करेंगे? नियंत्रक महालेखा उसका क्या करेंगे? जांच करेंगे। आपको इतने बात याद रखना है। और वार्षिक प्रतिवेदन, मतलब जो वार्षिक बजट जो आता है या राष्ट्रपति का है या राज्यपाल का है, दोनों को कौन सौंपता है? तो ये नियंत्रक महालेखा, मतलब राष्ट्रपति को भी और राज्यपाल को भी, दोनों को जो वार्षिक बजट है जो सौंपते हैं उनका नाम है नियंत्रक महालेखा। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और नियंत्रक महालेखा जी को कैसे परीक्षक जी को कैसे हटाया जाता है? जिस तरह आप लोग उच्चतम न्यायालय, किसको? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जिस तरह हटाया जाता है उसी तरह ही आप भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं उनको आप हटा सकते हैं। ये आप लोगों का अनुच्छेद 151 था। इस तरह अनुच्छेद 148 से लेकर 51 तक जो है भारत का नियंत्रक महालेखा का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। आप लोग जाके देख सकते हैं। इस तरह आप लोगों को लाइन बाय लाइन अनुच्छेद हम पढ़ाते चल रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में भी और बताएंगे नेक्स्ट अनुच्छेद जो है। इस तरह आप लोग इस चैनल पे जुड़े रह सकते हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में बच जाता है कि वर्तमान में भारत का नियंत्रक महालेखा कौन है? वर्तमान में भारत का नियंत्रक महालेखा कौन है? वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।